श्री शिवाय दोस्तों, 23 फरवरी 2025 के दिन यहाँ पर फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो रविवार है फाल्गुन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार उदया तिथि है, क्योंकि यह फाल्गुन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 फरवरी 2025 फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के रविवार उदया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये फाल्गुन महीने के रविवार उदया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो ये सोने वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र दो माह उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप फाल्गुन में 23 फरवरी 2025 फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि दिन करना है। देखो, रविवार उदया तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार का दिन और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक समझा जाता है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है। बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय समझा जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के डैन से, तीनों चीज एक एक चीज लेनी है, और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे हों, फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है। तांबे के पत्र के अंदर ही जल्द ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना, इस उपाय को यहां पर समझना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाटी का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ सीधे हाथ तरफ, आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, श्री शिवाय भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है, और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है। और ये 2 लौंग जो है वो आपको रखना है।
महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना, वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां है ये दूर हो जाए। देखो, परेशानियां हमने आपको बताई है, धन संबंधी भी हो, शक्ति है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मां नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी, वो लौंग आपको उठा लेना है। समझ में आ रही है? वो लौंग वापस से उठाना है और जो आधा लोटा जल आपका बच्चा हुआ है ना, उन आधे लौट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना, वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर, जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लौट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है, यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लोटा चल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो, घर में है तो घर पर, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए और उसके बाद आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी ये परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना, वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर और ये पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर जप करते हुए। देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरों की। ये भी आपको 23 फरवरी 2025 फाल्गुन महीने का रविवार उदया तिथि दिन करना है। देखो, ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए, इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वो तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना। हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह, अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की हासिल होती है। तो हर मूंगा आपको लेना है। ये 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना और एक हर मूंग का ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर। अब देखो, घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना उसमें, जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर के लिए है। देखो, विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वो धन वृद्ध करता है, मां की शांति के लिए है, और हर मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब ये जो एक लौटा जल है, ये आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुतियों का जप हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो। तुम केश्वर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए, उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे
तो वो उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए। हम इसका उपाय करते हैं, इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इस कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप फॉर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई, ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे 7। गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ। कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है,
दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे-छोटे स्टील का स्ट्रेस चेस्ट्रेस कस्टोरस। तो आप उस कटोरी कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी कर लीजिए। अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादु जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे कीजिए। आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर के कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढककर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है एक बार करके। तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं
तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा, कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप पुड़ जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z, घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के दो लाभ है क्या? क्या पहला, तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देव को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए, स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोस्कोरस का स्टोरिस्ट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाल की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम चलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है।
जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का, एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा उनके सामने। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 43 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घटस्थापन के दिन से, जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से, उस दिन से 40 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार, ये दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो, वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। टेस्टर सेस्टरस, सेस्टरस सेस्टरस है। जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए, तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो। इसको पैर में ही रखना है, जोड़े में ही आपको कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो, तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 क्षण के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हम 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डालकर बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झुक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? अगर आप पति और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे, जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और तकिए के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए, तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर और किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, ये उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है।
आप किसी भी दिन से इस उपाय कर सकते हैं, 7 दिन। आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी उसी कमरे में, आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस उपाय को 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है, आपको इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में, रूम में सोते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है। बस ये करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर आपका पति पत्नी का प्रेम जो है ना, वो बड़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है, ये असरदार उपाय। धनवान बनने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुहक सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुहक की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो। पैसा रुपया रहेगा तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, घर की माता बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी, अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन रात को खाना बनाने के बाद, जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा लें, तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और एक कपूर जला दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। ये काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में, आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी। हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर और जो लौंग का राग जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है, ये यहीं पे चमत्कार है। इसे क्या करना है, इसे आप अपने घर के जो बैल्कनी में या घर के बाहर, आपने अभी अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, माता, तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह ये राख जो है ना, उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे। हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा, आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं। 2 तो सबको पता होता है कि एक चैत्र का और एक नवरात्र, 2 नव नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते हैं। तो आप, अभी तो गूगल का जमाना है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में आप ये कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है, अर्गला स्तोत्रम का आपको प्रतिदिन एक बार पाठ करना है। 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है।
10वीं के जिस दिन आपको हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री आप जान लीजिए। क्या करना है? मेन अब यही पे है। मैं आपको क्या कर रहे हो? और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है? हवन की सामग्री बनानी है। हवन की सामग्री में आपको 36 लौंग और 6 कपूर चावल, इन 3 चीजों को मिला करके जब आप हवन करेंगे 9 दिन के बाद, आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद 9 दिन के बाद 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। कभी आपको ये जो नुस्खा है, ये आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्र में सकते हैं। अब जो उपाय है, खुद का घर पाने के लिए है। हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी, कपड़ा मिल जाता है। पर मकान, मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी कहते हैं कि ठन ठन गोपाल तो क्या करना है? आपको अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, तो कहीं न कहीं तो मन कचोटता है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वो छोटा-सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई तो करें। क्या इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहाँ से उपाय करें? घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी भी नवरात्र में, चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है, पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं। तो भाई करना क्या है? तो उसके लिए आपका यह उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको अपने प्लॉट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं, उस जगह की मिट्टी लेके आई। मिट्टी ला करके कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए। ये उपाय आपको नवरात्र में ही करना है। किसी भी नवरात्र में करिए, पर नवरात्र में ही करना है। ये फलीभूत होता है, ये बहुत असर होता है। कांच की कटोरी में आपने उस प्लॉट की, उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी। अब उसमें